बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ पकोड़े, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है, बारिश हो रही है और मेरा इरादा तो था नमकीन चावल बनाने का, लेकिन बच्चों की फरमाइश आ गई कि लाजमी पकोड़े ही बना के दें, बारिश में मज़ा आएगा। तो इसके लिए फिर मैंने सब्ज़ियों के पकोड़े बनाने का इरादा किया है। इसके लिए मैंने सब्ज़ियाँ ली हैं। 1 कप मटर दाने निकाल लें और 1 छोटे साइज़ की शिमला मिर्च काटी है मैंने, 1 दरमियाने साइज़ का आलू और छोटे से बंद गोभी के फूल को भी मैंने आधा काटा है, 1 दरमियाने साइज़ की प्याज और 1 छोटी गाजर। सब्जियों को आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा काट सकते हैं। इसके अलावा 1 कप हरा धनिया है और 150 ग्राम मैंने बेसन लिया है और 150 ग्राम मैदा लिया है। इसके अलावा 2 खाने के चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 चाय का चम्मच नमक। ये दोनों चीज़ें आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। 2 खाने के चम्मच कसूरी मेथी और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा। तो अब इसको बनाती हूँ। मिक्स सब्ज़ी के पकौड़ों के लिए आप पहले बेसन और मैदा को मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाह। साथ ही आप कसूरी मेथी भी डाल दें। बिस्मिल्लाह। लाल मिर्च, जीरा, नमक। अब आप इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करके आपने जिस बर्तन में पकोड़े बनाने हैं वो ले लें और उसमें सब्जियां डालें। सब सब्जियां डाल दें। अच्छी तरह से सब्जियों को मिक्स कर लें आपस में। और अब आप इसमें बेसन को मिक्स करें। आधा बेसन आपने पहले डालना है। इसमें 4 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाले हैं और इनको मिक्स करना है। अब आप अपने हाथों को धो लें। अगर आपने हाथों से मिक्स करना है तो, अगर स्पैचुला या किसी स्पून से मिक्स करना है तो उससे मिक्स कर लें। बेसन थोड़ा सा और डाल दें, 2 चम्मच और डाल दें। थोड़ा सा पानी डालें पहले आप, आधा कप से भी कम। इसको मिक्स करें। थोड़ा सा बेसन इसमें और डालेंगे, 2 बड़े चम्मच। इसको मिक्स करें और थोड़ा सा पानी और डाल दें।
अब आप इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दें। कुछ बेसन मेरे पास बच गया मसालों वाला, तो आपके पास भी अगर बेसन बच जाता है तो आप इसे पॉलीथीन में या एयर टाइट जार में बंद करके रख दें। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, चाहे आप इसको 2 महीने रख लें। अब आप ऑयल गरम करें और जब ऑयल गरम हो जाए तो फिर आपने चूल्हा आहिस्ता कर देना है। चेक करें हीट अच्छी है तो आपने चूल्हा आहिस्ता करके फिर पकोड़े इसमें डालने हैं। आपने चम्मच से पकोड़े डालने हैं तो चम्मच से डालें, वरना हाथों से अच्छे डाल जाते हैं। इसमें अब साथ साथ आप चूल्हा तेज़ करती जाएं। अब आपने आंच दरमियानी रखनी है, ना तो बहुत ज़्यादा लो रखना है फ्लेम आपने कि ये अकड़ जाए, और ना ही हाई फ्लेम रखना है कि ये फ़ौरन ही ऊपर से पक के अंदर से कच्चे रह जाएं। दरमियानी आंच आपने रखनी है और इनको आप अलहदा कर लें और साइड पलट दें। अब आप देखें पकोड़े फ्राई हो गए हैं, लाइट गोल्डन कलर देखें आ गए और ये मुकम्मल फ्राई हो गए हैं। अगर आप देखें तो सब्जियों के किनारे थोड़े डार्क कलर में आ रहे हैं, तो अब ज़्यादा देर अगर आप फ्राई करेंगे तो सब्जियों के किनारे जलने लग पाएंगे, इसलिए आप पकोड़ों को निकाल लें। पकोड़े निकालते हुए आप बिल्कुल फ्लेम को लो कर दें। और अब आप दोबारा से पकोड़े डाल दें इसमें। अब आपने इसी तरह से सारे पकोड़े फ्राई कर लेने हैं। पकोड़े आप ज़रूरत के मुताबिक फ्राई कर लें, और जो बैटर बच जाता है उसको भी आप फ्रीज भी कर सकती हैं और फ्रिज में भी महफूज कर सकती हैं। हमारे पकोड़े तैयार हो गए, बहुत मज़े के बने हैं। मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी और मेरे बच्चों की ख्वाहिश थी कि वो नान पकोड़े चटनी के साथ नाश्ता करेंगे, तो मैंने अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी की। अब मेरे बच्चे नान पकोड़े और चटनी के साथ नाश्ता करने लगे हैं, तो आप भी ये नाश्ता बनाइए और इन्जॉय कीजिए। दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।